नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खुशी की खबर हम कह सकते हैं नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल ने एक बार फिर से यहाँ पे इतिहास को दोहरा दिया है और अब की बार उससे भी बेटर तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड हासिल किया है इस इंडेक्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रैंकिंग दी जाती है उसकी, और उसके अंदर नेपाल ने फिर से इतिहास रच कर दिखा दिया है। ऐसा क्या कारनामा किया है यहाँ पे नेपाल ने, और इसके अलावा हम बात ये भी करेंगे कि क्या अगली साल ऐसी रैंकिंग रहने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाले हैं। वो इफेक्ट की भी बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने देखा था कि 2021 की रैंकिंग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ पे नेपाल ने, और वैसा ही प्रदर्शन यहाँ पे इस बार भी नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूं कि सबसे जस्ट कंट्री कौन सी है और सबसे कम हैप्पीस्ट कंट्री कौन सी है। तो मैं बता दूं आपको कि फिनलैंड को इस बार यहाँ पे साल की सबसे खुशहाल देशों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। देश में लगातार 5 वर्षों से यही देश यहाँ पे सबसे ऊपरी श्रेणी में बनाए हुए है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड और लैक्समबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे, इजराइल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे खुशहाल देशों की सूची में शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे कम खुश या फिर नाखुश देशों की, तो उसके अंदर यहाँ पे सबसे नीचे स्थान लिया है रिपोर्ट के अंदर अफगानिस्तान को, जो कि 146वें स्थान पर है और दुनिया का सबसे ज्यादा नाखुश देश बताया जा रहा है। अब इस बात को आपको पॉइंट नोट करना है कि अफगानिस्तान को सबसे नाखुश किया गया है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे बाद में कि क्या अगले साल यहाँ पे नेपाल को इसी रैंकिंग के साथ नवाजा जाएगा या फिर इससे कम यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि दक्षिणी एशिया का सबसे खुशहाल देश यहाँ पे नेपाल बन चुका है, और संयुक्त राष्ट्र ने ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जैसे ही जारी की तो यहाँ पे नेपाल का नाम साउथ एशिया के अंदर सबसे ऊपर आ गया था। शुक्रवार को ये रिपोर्ट जारी हुई। उस रिपोर्ट के अनुसार नेपाल दक्षिणी एशिया का वह देश बन गया जिसका स्थान यहाँ पे 85वां था, लेकिन दक्षिणी एशिया में सबसे ऊपर था, जो कि इस क्षेत्र का सर्वाधिक रैंकिंग लेने वाला देश बन गया। वहीं पे बांग्लादेश 99 और पाकिस्तान 103वें स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका 126वें स्थान पर है, और भारत यहाँ पे दक्षिणी एशियाई देशों की सूची में 136वें स्थान पर शामिल है। वहीं पर अगर बात करें उसके पड़ोसी देश चीन की, तो वो 82वें स्थान पर, यानी कि नेपाल से भी 3 स्थान ऊपर है। लेकिन हम यहाँ पे दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो नेपाल सबसे ऊपर है। दोस्तों, ये है यहाँ पे सबसे अच्छी चीज कि नेपाल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसका देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल रहे, खुश रहे। लेकिन ये इंडेक्स किस आधार पर जारी होती है? तो दोस्तों, ये जो इंडेक्स है वो यहाँ पे अब मौजूदा हालात को देखते हुए या फिर 1 साल का पूरा बायोडाटा संग्रह करते हुए ये इंडेक्स जारी होती है, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है। लोगों की रैंकिंग ली जाती है कि आपके पास क्या वो यहाँ पे इनकम है जो कि आपके पास होनी चाहिए, और सिर्फ इस रैंकिंग में हाँ या ना में जवाब देना होता है। यानी कि इसको क्लियरफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके आधार पर यह जरूर बताया जा सकता है कि कोई देश कितना ज़्यादा खुशहाल है या नहीं है। तो इस खुशहाली की नज़र से अगर देखा जाए तो नेपाल ने बहुत बड़ा काम यहाँ पे करके दिखाया है। लगातार दूसरा साल है ये। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अगले साल भी ऐसी ही बढ़िया रैंकिंग रहेगी या फिर कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो इसका बड़ा रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ MCC, क्योंकि अफगानिस्तान में यहाँ पे जरूर है कि उन्होंने तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसका बड़ा रीज़न क्या था? कहीं ना कहीं अमेरिका सेना भी उसका बड़ा रीजन था, और वही यहाँ पे कहीं ना कहीं मैटर कर सकता है नेपाल की खुशहाली को या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स को, जो कि अगले साल जारी होगी। उसी से पता चलेगा कि क्या सच में इसका इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की कि सरकार ज़्यादा हावी ना होने दे इस MCC के फंडे को, जिससे कि जो लोगों की स्वतंत्रता है वो छिन जाए, या फिर हम ऐसे कहें कि इस MCC अगर हावी होती है तो कहीं ना कहीं जो लोग सोच रहे हैं कहीं वैसा ही घटना घटित
विकसित ना हो जाए और ये जो कहीं खुशहाल या फिर खुशियों से भरा हुआ नेपाल है वो इंडेक्स में नीचे दिखाई दे। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे और सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार बखूबी निभाएगी, ऐसी ही कामना कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी हम ऐसा ही सोचेंगे कि ये इंडेक्स और ज़्यादा सुधार में आए, ना कि कुछ भी इसमें बिगड़े। आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिला फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।